तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का असर्टिव सेंटेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, है ना मेरे प्यारे बच्चे। नरेशन के मेरे प्यारे बच्चे असर्टिव सेंटेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल आज हम लोग पढ़ेंगे, जो मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम में हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो बच्चे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नरेशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? कुछ महत्वपूर्ण नियम, ये बेटा नियम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो बच्चे पहला नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर सेंटेंस में, अगर मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस में वोकेटिव केस आ जाए, क्या आ जाए बेटा? वोकेटिव केस आ जाए, है ना। अगर सेंटेंस में बच्चे वोकेटिव केस आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट बनाते समय मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं? इसे वाक्य का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? इसे वाक्य का मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे मेरे प्यारे बच्चे एक एग्जांपल आ गया, जैसे सेंटेंस आ गया, द टीचर said, comma inverted comma, Ram, I shall give you a book. क्लियर? अब बच्चे हमको इसका क्या बनाना है बेटा? इनडायरेक्ट बनाना है। चलिए भाई इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो बच्चे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द टीचर। अब आपको ध्यान देना बेटा कि इस सेंटेंस में यहाँ पे जो बेटा राम आया है वो मेरे प्यारे बच्चे क्या, वो एक वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस कैसे पहचानेंगे? अगर मेरे प्यारे बच्चे रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन या प्रोनाउन आया है और उसके बाद कॉमा लगा है और उसको बेटा वहां पे संबोधित किया जा रहा है, तो बच्चे ये हमारा क्या होता है? वोकेटिव केस। अब बेटा यहाँ पे वोकेटिव केस राम है, तो बच्चे जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैंने क्या बोला कि अगर वोकेटिव केस आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे वाक्य क्या बना देते हैं प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। तो जब बेटा हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बेटा राम को इधर लाएंगे तो हमें सेड टू राम लिखना पड़ेगा, तब तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और सेड टू मेरे प्यारे बच्चे किस में बदलता है? टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा बेटा? द टीचर टोल्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा बेटा? दैट। अब बच्चे यहाँ पर्सन बदलो, पर्सन आप बदलेंगे, क्या हो जाएगा? ही शैल। मैंने आपको बताया था बेटा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जो हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से लगेगा। ये नहीं कि शैल है तो यहाँ शुड हो जाएगा, नहीं। यहाँ बेटा ही आया है, ही के साथ क्या लगता है? विल। और विल किस में चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चे? वुड में। क्या हो जाएगा? ही वुड गिव, है ना। यू किस में चेंज होगा बेटा? हिम। ही वुड गिव हिम अ बुक। बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? क्या मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात क्लियर है आपको? है ना, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा इसका, है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस आ गया, द मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन आई शैल बीट यू, है ना। क्लियर है बच्चे? सेंटेंस क्या आया? द मैन सेड मोहन आई शैल बीट यू। अब बेटा जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा? द मैन। बेटा आप देखेंगे मोहन यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वोकेटिव केस है। तो जब बेटा मोहन को हम इधर लाएंगे तो सेड टू मोहन होगा, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सेड टू किस में चेंज होता है बेटा? टोल्ड में। तो क्या हो गया? द मैन टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मेरे प्यारे बच्चे दैट। पर्सन चेंज करेंगे, पर्सन क्या आएगा बेटा? पर्सन आप देखेंगे कि सर ही आएगा। और सर आप अभी बताए हैं कि ही के साथ विल लगता है, और विल किस में चेंज होगा? वुड में। तो क्या हो जाएगा बेटा? ही वुड ही बीट, और यू का बेटा क्या हो जाएगा?
हिम। बताओ क्या मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या बच्चे इतनी बात क्लियर है? बोलो क्लियर है बेटा। चले आगे। चलिए, तो ये था मेरे प्यारे बच्चे हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बच्चे सेंटेंस में कोई वोकेटिव केस आ जाए तो जब बेटा हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको वाक्य का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर बेटा वोकेटिव केस आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उस सेंटेंस का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देता है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो फटाफट बताओ। क्लियर है? क्लियर है बेटा। चलिए अगला अगला पॉइंट बच्चे हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चे कि जो हमारे होते हैं ना, यदि हमारे जो होता है बेटा दिस, दैट, है ना, दीज, दोस, ये सारे, है ना, ये सारे में ये अगर किसी, ये क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु, है ना, या स्थान की ओर अगर मेरे प्यारे बच्चे ये इशारा करें, स्थान की ओर अगर इशारा करें, है ना, इशारा करें, है ना, क्लियर है बेटा, इशारा करें और ये वक्ता के बिल्कुल सामने हो, वक्ता के क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, सामने हो। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे हम लोग। जैसे बेटा सेंटेंस आ गया, he said to me, he said to me, this is my house, this is my house. Clear? He said to me, this is my house. अब बच्चे हमें इसका डायरेक्ट बनाना है, ठीक है, चलो बनाते हैं। क्या हो जाएगा, he said to किस में चेंज होगा सर, told में, फिर me, कनेक्टर क्या हो गया सर, that, ठीक है। अब बच्चे हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि सर दिस चेंज होता है दैट में, दिस चेंज होता है, दिस चेंज होता है दैट में, दिस चेंज होता है दोज में, ये जितने भी हैं बेटा, हेयर चेंज होता है देयर में। अगर मेरे प्यारे बच्चे ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर अगर इशारा करेंगे और बोलते समय ये वक्ता के सामने हो, यानी बच्चे अगर मैं आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपको देख, मैं अपने घर को दिखा के आपसे कहूं दिस इज माई हाउस, यानी वो घर मेरे जस्ट सामने है, तो ऐसी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चे दिस का दिस ही रहता है मेरे प्यारे बच्चे, दिस चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज क्या हो जाएगा, वॉज, माई का क्या हो जाएगा बेटा, हिज एंड हाउस। ये मेरे प्यारे बच्चे नियम बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर बेटा कभी भी मेरे प्यारे बच्चे दिस और दैट का प्रयोग हो और जिस भी व्यक्ति या वस्तु की ओर वो इशारा करेंगे, दिस या दैट बेटा जिस भी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो बोलते समय उनके सामने होगी तो मेरे प्यारे बच्चे दिस का दैट कभी नहीं होगा, दिस में ही चेंज होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चे एक सेंटेंस आ गया, द मैन said to me, comma inverted comma, this is my car, है ना, सेंटेंस क्या है बेटा, दिस इज माई कार। अब इसको हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, द मैन सेड टू किस में चेंज होगा बेटा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है क्या आएगा बेटा, दैट, है ना। अब बच्चे दिस मैंने क्या बोला, अब वो आदमी कह रहा मुझसे कि दिस इज माई कार, और मान लो बेटा वो कार उसके मेरे सामने खड़ी है, तो यहाँ पे बेटा दिस का दिस ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दिस वॉज हिज कार। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? बताओ बच्चे क्या इतनी बात आपको क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर बेटा? तो याद रखिएगा बेटा ये वाला पॉइंट भी कि अगर हमारा दिस दैट ये सब जो भी चेंज होते हैं, अगर किसी ऐसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करें बेटा जो बोलते समय बिल्कुल हमारे सामने हो, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चे दिस दैट में चेंज नहीं होता बेटा, इस बात को भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? आगे चले।
चलो चलिए बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसका तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम समझते हैं। तीसरा नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि मेरे प्यारे बच्चे रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्द का प्रयोग, किसका बेटा, संबोधन के शब्द का प्रयोग, यदि टर्म्स ऑफ एड्रेस, इंग्लिश में बेटा इसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ एड्रेस, ठीक है। अगर बच्चे इसका प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, इसे एड्रेस एस के बाद रखते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक बेटा, इसे एड्रेस एस के बाद रखते हैं, याद रखिएगा एड्रेस एस के बाद, ठीक है। कब, जब मेरे प्यारे बच्चे रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्द का प्रयोग, है ना। जैसे एक एग्जांपल बेटा, जैसे पंडित नेहरू said to the people, पंडित नेहरू said to the people, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पैट्रियोटिक फिलोमैन, इधर लिख देता हूं बेटा मैं, उधर जगह नहीं है, फिलोमैन, आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, डबल कॉमा क्लोज, क्लियर। सेंटेंस क्या है बेटा, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, पैट्रियोटिक फिलोमैन, आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे तो बेटा क्या लिखा है, पैट्रियोटिक फिलोमैन, ये जो बेटा हमारा है ये टर्म्स ऑफ एड्रेस है, यानी पंडित नेहरू लोगों से कह रहे हैं, देशभक्त साथियों, आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, यानी बेटा वो यहाँ पे लोगों को, पीपल को बेटा संबोधित कर रहे हैं, पैट्रियोटिक फिलोमैन, देशभक्त साथियों, आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, मैं भारत माँ का एक कर्तव्यनिष्ठ बालक हूँ, है ना। तो बच्चे आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में पैट्रियोटिक फिलोमैन बेटा वो टर्म्स ऑफ एड्रेस यूज किया गया है, देशभक्त साथियों, ये हमारा संबोधन का शब्द है, और किसके लिए यूज हुआ बेटा, द पीपल, लोगों के लिए, क्लियर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो याद रखना बेटा, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, हम इसको लिखेंगे एड्रेसिंग, पहले हम दिखाएंगे बेटा एड्रेसिंग, यानी किसको संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पे किसको संबोधित किया जा रहा है बेटा, द पीपल, लोगों को, तो क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग द पीपल, यानी लोगों को संबोधित करते हुए, अब बेटा किस रूप में, एज पैट्रियोटिक फिलोमैन, यानी देशभक्त साथियों के रूप में, ठीक है, क्लियर है बेटा। एड्रेसिंग मतलब पहले बेटा हमें यह दिखाना है कि किसको हम एड्रेस कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एड्रेस किसको कर रहे हैं बेटा, द पीपल, लोगों को, तो एड्रेसिंग द पीपल यानी लोगों को संबोधित करते हुए, और किस रूप में बेटा, पैट्रियोटिक फिलोमेन, एज पैट्रियोटिक फिलोमेन, मतलब बेटा देशभक्त साथियों के रूप में, है ना, देशभक्त साथियों के रूप में एड्रेस करते हुए, किसको बेटा, देखो एड्रेसिंग द पीपल यानी लोगों को संबोधित करते हुए, एज पैट्रियोटिक फिलोमेन, देशभक्त साथियों के रूप में, है ना, किसने कहा बेटा, पंडित नेहरू सेड, पंडित नेहरू ने कहा, कॉमा डबल कॉमा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, दैट, क्लियर है, समझो, एड्रेसिंग द पीपल यानी लोगों को एड्रेस करते हुए पंडित नेहरू सेड, अब किस रूप में बेटा, पैट्रियोटिक फिलोमैन के रूप में, पंडित नेहरू सेड दैट, अब बेटा इसको चेंज करोगे क्या हो जाएगा, ही, एम चेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वॉज अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, बताओ बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा, बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चे,
कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? बोलो, क्लियर है बेटा? तो ध्यान से समझिए बेटा, हमें ऐसे में क्या दिखाना है बेटा कि पहले हमें दिखाना है किसको संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, द पीपल, लोगों को संबोधित किया जा रहा है। और किस रूप में मेरे प्यारे बच्चे? पैट्रियोटिक फिलोमैन के रूप में। तो पहले हम ये दिखाते हैं एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए। पहले हम दिखाएंगे एड्रेसिंग किया जा रहा है, फिर हम दिखाएंगे किसको एड्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा पीपल को, तो एड्रेसिंग द पीपल यानी लोगों को एड्रेस किया जा रहा है। और किस रूप में? पैट्रियोटिक फिलोमेन, एज पैट्रियोटिक फिलोमेन मतलब देशभक्त साथियों के रूप में। पंडित नेहरू सेड, पंडित नेहरू ने सेड। अब बेटा यहाँ पे सेड टू का टोल हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने एड्रेसिंग यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे पंडित नेहरू सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या क्या गया बेटा? दैट। अब बेटा जो लिखा है यहाँ पे इसको हमने चेंज कर दिया, आई चेंज हो गया ही में, एम चेंज हो गया वॉज में, ही वॉज अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। ये बेटा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। समझ में आई बात? बताओ, क्या मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ, बोलो। क्लियर है? आगे चले? चले बेटा आगे। चलो इसी का मैं एक एग्जांपल और कराता हूं आपको, ठीक है? चलो एक एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चे में इसका और कराता हूं। जैसे सेंटेंस आ गया, जैसे आ गया बेटा, द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री एकेडमी said to the cadets, ठीक, the director of the military academy said to the cadets, future sentinels of mother India, future sentinels of mother India, the country reposes great hope in you. क्लियर? देखो बेटा ध्यान से, सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चे, द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री एकेडमी सेड टू द कैडेट्स, यानी जो मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर हैं उन्होंने बेटा कैडेट्स से कहा, फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, द कंट्री रिपोजेस ग्रेट होप इन यू। अब मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डायरेक्टर जो है मिलिट्री एकेडमी के, वो कैडेट्स यानी जो सिपाही कैडेट्स लोग हैं उनको बेटा कह रहे हैं फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। मतलब उन्होंने कैडेट्स को किस रूप में एड्रेस किया है? फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया के रूप में। तो बच्चे सेम नियम, जब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? हमको पता है हमको इसको एड्रेसिंग से बनाना है, क्या हो जाएगा बेटा? एड्रेसिंग। अब एड्रेस किया जा रहा है किसको? यहाँ पे द कैडेट्स को, है ना? पहले हमें दिखाना है बेटा किसको एड्रेस किया जा रहा है, तो एड्रेसिंग द कैडेट्स, है ना? एड्रेसिंग द कैडेट्स यानी कैडेट्स को एड्रेस किया जा रहा है किस रूप में बेटा? एज, किस रूप में? फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, है ना? फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, है ना? एड्रेसिंग द कैडेट्स यानी बेटा यहाँ पे किसको एड्रेस किया जा रहा है? कैडेट्स को। तो एड्रेसिंग द कैडेट्स और किस रूप में एड्रेस किया जा रहा है? फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। तो हो गया बेटा एड्रेसिंग द कैडेट्स एज फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। अब किसने कहा है बेटा? द डायरेक्टर। तो आप लिख दो, द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री एकेडमी, है ना? एकेडमी सेड यानी इन्होंने कहा। ठीक है बेटा, यहां तक कॉमा डबल कॉमा की जगह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? दैट। अब बेटा यहां से बना दो, द कंट्री रिपोजेस ग्रेट होप इन यू। तो बेटा क्या हो जाएगा? द कंट्री, है ना? अब बेटा यहाँ पर रिपोजेस लिखा, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट। काहे में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या हो जाएगा? रिपोज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द कंट्री रिपोज्ड ग्रेट होप इन, और बच्चे यू का जब पर्सन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देम। क्या हो जाएगा?
देम। तो इसका हो जाएगा बेटा एड्रेसिंग द कैडेट्स एज फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, यानी बेटा कैडेट्स को फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया के रूप में एड्रेसिंग करते हुए किसने कहा, द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री एकेडमी से, जो मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा दैट द कंट्री, बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट था, पास्ट डेफिनेट चेंज हो गया, द कंट्री रिपोज्ड ग्रेट होप इन देम। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, बोलो फटाफट कमेंट करके बताओ बच्चे क्या इतनी बात क्लियर है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल नरेशन के असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड, क्योंकि बेटा आज हम असर्टिव सेंटेंस फिनिश कर लिया है, ये तीसरा पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे नरेशन के असर्टिव सेंटेंस का। तो बच्चे आज हमने पूरा असर्टिव सेंटेंस की जितनी भी बची कुछ चीजें थी उनको भी फिनिश कर लिया एंड आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। इसको समझ के बच्चे इसके क्वेश्चंस लगाइएगा। अब आप नरेशन के असर्टिव सेंटेंस के सारे क्वेश्चंस एक तरफ से लगाइए बेटा, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आपने मेरी तीनों वीडियो देखी है तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस इसके लगा लेंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लगी हो। तो अब बच्चे आपके रेगुलर क्लासेस चलेगी, आपके लिटरेचर भी चलेगी, आपके राइटिंग सेक्शन भी, क्योंकि कुछ काम था जो अभी बिहाइंड द सीन्स हो रहा था क्लास से ही रिलेटेड, वो सारी चीजें हो चुकी हैं, डन हो गई हैं। तो अब बच्चे रेगुलर आपकी क्लास चलेगी लिटरेचर के साथ, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन सब कुछ। तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चे आप सभी को बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।